हेलो बच्चों, यह है हमारी वर्कशीट नंबर 18। हमारा सब्जेक्ट है गणित और हमारी क्लास है 8वीं। आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस त्रिक। इसे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है कि राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उससे संख्याओं से खेलना पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 सोची और फिर उसने क्या किया, 2 से संबंधित एक अन्य 3 संख्याएं सोची। पहली संख्या का क्या किया, उसने 2 से 2 का गुणा कर दिया तो 4 मिल गई उसे। फिर उसी संख्या में क्या किया उसने, 2 के वर्ग में एक जोड़ दिया तो 5 मिल गई उसे। और तीसरी संख्या के लिए उसने क्या किया, 2 के वर्ग में से एक घटा दिया तो 3 मिल गई। अब उसके पास संख्या आ गई 3, 4 और 5। लेकिन वो सोचता है कि इनके बीच में कोई ना कोई तो संबंध होगा। तो उसने क्या किया कि 2 संख्याओं का वर्ग किया, 3 और 4 का, और उससे देखा तो देखा कि वो 5 के वर्ग के बराबर है। अब क्या है कि इस संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन जो किया था वो पाइथागोरस ने ही किया था, इसलिए इसे पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। इसे हम पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 संख्याएं अगर हैं तो 2 संख्याओं का वर्ग करने पर अगर हम जोड़ें तो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस त्रिक की एक संख्या दी गई है और उसके हम अन्य 2 संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब हम आगे देखेंगे। नीचे दी गई सम संख्या का त्रिक ज्ञात करना है तो ऐसे समझ लो कि वो सम संख्या 8 है। 8 का हमने क्या किया, पहले आधा किया तो 4 आ गया, 4 का वर्ग हो गया 16, और 4 के वर्ग में एक जोड़ दिया तो 17 और एक घटा दिया तो 15। अब देखा जाए तो कि एक जोड़ने पर 17 मिला, एक घटाने पर 15 मिला, और 8 हमारा पहले से था तो 8, 15 और 17 में ये जोड़ेंगे तो हमें सही त्रिक मिलेगा जो कि पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक क्या है, एक पूर्णांक होता है। ये हमेशा एक पूर्णांक होगा, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पूर्णांक नहीं है तो वो पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, अगर विषम संख्या दी है, उन्होंने विषम संख्या के लिए क्या किया, विषम संख्या का वर्ग किया और जो वर्ग आया उसे उन्होंने इस प्रकार बांटा कि उन संख्याओं में एक का अंतर हो। अगर 81 है तो हमने उसे एक जगह 40 लिख दिया, एक जगह 41 लिख दिया। अब इस प्रकार देखा जाए तो 9, 40 और 41 हमें ये त्रिक प्राप्त हुआ। और इसे अगर हम देखें तो ये भी एक 3 संख्याओं का समूह जो है ये पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक का एक जो रूप है वो ये है कि 2m एक संख्या होगी और m² - 1 दूसरी संख्या होगी और m² + 1 तीसरी संख्या होगी। इस रूप का उपयोग करके हम पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करेंगे। समझ लो कि एक त्रिक का सदस्य 12 है तो अन्य सदस्य m² - 1, m² + 1 और m²। कितना होगा ये, जब m² 13 होगा तब कहीं हमें 12 मिलेगा और तभी हमें अलग वाली संख्या मिलेगी। लेकिन ये संभव नहीं है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है वो 13 हो, तो क्या है, m जो है वो पूर्णांक मान नहीं है। हमने क्या किया उसके लिए, हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि 2m बराबर 12 मान लिया हमने, तो 6 का वर्ग हो गया 36 और उसमें एक जोड़ा तो 37 और उसमें से एक घटाया तो 35। लेकिन 12, 35 और 37 ये है, ये पाइथागोरस का एक त्रिक है। ये हमें सीधे सीधे मिलता है। अब क्या है, संख्याओं से खेलने का समय। पाइथागोरस त्रिक की मदद से संख्या ज्ञात होने पर अन्य 2 संख्या ज्ञात करो। हमें एक संख्या ज्ञात है, हमें अन्य 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। एक संख्या है 10। अगर हम इसे देखें तो इसे हम
एम स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, या फिर 2m के बराबर लिखेंगे। अगर 2m के बराबर लिखेंगे तो m बराबर हो जाएगा 5। सबसे पहले हम देखते हैं 10 के लिए। हम 10 के लिए देखेंगे, हमने लिख दिया एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10। अगर हम देखें तो एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 माइनस 1, तो एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और m बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। अब त्रिक में 3 संख्याएं होती हैं, एक होती है 2m, एक होती है एम स्क्वायर प्लस 1 और एक होती है एम स्क्वायर माइनस 1। हमने ये देखा ये एम स्क्वायर प्लस 1 थी। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो 2m कितना हो जाएगा 6। 2m बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6। एक संख्या हो गई हमारी 6, एक है हमारी 10। अब हम देखेंगे एम स्क्वायर माइनस 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम स्क्वायर का मान है 9, एम स्क्वायर का मान है 9 और एम स्क्वायर माइनस 1 का मान होगा 8। तो हमारी एक संख्या हो गई 8, दूसरी हो गई 6 और तीसरी हो गई 10। यही हमें उसमें लिखना है। ये हमारा इसमें त्रिक ज्ञात करना था। जब त्रिक ज्ञात करना है तो 10 है, एक हो गई 6, एक हो गई 8। अब विषम संख्या अगर हम देखें तो ये विषम संख्या निकालने के साथ हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 7 का वर्ग कर देंगे, 7 का वर्ग करेंगे, सात का हमने वर्ग कर दिया क्योंकि विषम संख्या है, तो ये हो गया 49। अब हम इसे इस तरह से तोड़ेंगे कि अंतर जो होगा दो संख्याओं का वो 1 होगा। अब ये देखा जाए तो ये हो गया 24 और 25। अब ये 24 हो गया, 25 हो गया और एक हमारे पास पहले से है, वो कितना है 7 है। अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा त्रिक हो जाएगा 7, 24 और 25। अब क्या है कि 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। अगर हम इसे देखें तो 7, 24, 25 ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अगर इसे लिखेंगे तो 25 गुणा 25 बराबर 24 गुणा 24 प्लस 7 गुणा 7। अब ये हो जाएगा 25 पंजे 125 के 5 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62। ये हो गया 625 बराबर 24 और 24 का वर्ग होता है 24 चौक 96 के 6 हासिल 9, 24 दूनी 48, 48 और 9 57 धन 49। 9 और 6 जोड़ेंगे हम तो 15 के 5 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, 1 और 5 6
दूसरा त्रिक हो गया हमारा 7, 24 और 25। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 के बाद 24 और 25। अब ये आया हमारा तीसरा। सम संख्या हमें ज्ञात करनी है, 16 है। जब सम संख्या होती है तो हम आधा कर देते हैं पहले। अब आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब फिर उसके साथ हम उसमें 1 जोड़ देंगे उसके वर्ग में और 1 घटा देंगे। हमने लिखा 16, ये सम संख्या है, इसका 16/2 हो जाएगा 8। ठीक है। अब हम 8 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64। और 1 अगर हम इसमें जोड़ देंगे 8 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 65, 8 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 63। अगर हम देखें इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है, इसका वर्ग करेंगे हम, इसका वर्ग करेंगे तो ये आता है 4225। इसका वर्ग आप सबको यहाँ पे अगर देखें तो हम ये वाली संख्या लेंगे तो 16 का हम 16 से गुणा करेंगे, 16 6 96, 16 6 96, 16 कम 16 और 9 25, ये हो जाएगा 256। और हम 63 का वर्ग करें अगर तो 63 का वर्ग आएगा करने पर 3969। अगर हम 3969 में 256 जोड़ें और अगर इतना आंसर आ जाए तो सही है। तो हम 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15 के 5 हासिल 1, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 3 और 1 4। तो ये भी हमारा एक त्रिक बन गया 8, 65 और 63। इसे हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा 16, 63 और 65। इसी तरह से हम इसके भी लिए ज्ञात कर लेंगे। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का वर्ग करेंगे तो 9 ने 81 हो जाएगा। और 81 आया हमारा तो 1 होगा हमारा इससे जोड़ के 82 और 1 होगा 80। इस तरह से हमें मिलेगा एक 18, 80 और 82। तो हम उसके लिए लिख देंगे सीधे सीधे 18 के बाद 80 और 82। अब जांच करें कौन सी संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। अब क्या है, अगर हम यहाँ पे वर्ग करें और तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो वो संख्या पाइथागोरस त्रिक में आएगी। 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, तो ये हो जाएगा 100 जो कि 10 के वर्ग के बराबर है। तो ये त्रिक होगा, ये भी त्रिक होगा, फिर उसके बाद ये भी त्रिक होगा, लेकिन सत्तू ये वाला त्रिक नहीं हुआ। और ये वाली वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी होगी तो वे बेझिझक पूछेंगे। धन्यवाद।